सभी लोगों को नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज के इस वीडियो में हम हमारे युवाओं के बहुत सारे परेशानियों के बारे में कुछ हद तक बात करेंगे। उनकी एक समस्या को लेंगे और उसका समाधान देने की प्रयास करेंगे। देखिए, आजकल की युवा अपने आप में बेहद अकेलापन महसूस कर रहा है। क्यों अकेलापन महसूस कर रहा है? उसके पास नौकरी भी है, पैसे की दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिल रहा है, फैमिली में सब ठीक है, फिर भी वो अकेला क्यों है? क्यों उसके दिमाग में अकेलापन रह जाता है? अगर हम गौर से देखेंगे तो वो जिस लोकेशन पे काम कर रहा है वहाँ पे उसका कोई यार या फिर दोस्त नहीं है। बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं। वो किसी से डायरेक्टली बातचीत नहीं कर पाएंगे, मिलजुल नहीं पाएंगे, वो बहुत अकेले हो जाते हैं उस समय। उन लोगों को मैं ये वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप अकेले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद मददगार रहेगा। कैसे? ये जो परेशानी में आप घेरे हुए हैं, ये परेशानी कभी किसी दिन युद्ध भूमि में अर्जुन जी को आया था। जब महाभारत की युद्ध होने वाला था, उसी युद्ध भूमि में अर्जुन जी जब अपने सगे संबंधियों को देखते हैं, बंधुओं को देख रहे हैं, दोस्तों को देख रहे हैं, और ये सोच में पड़ गए कि अगर अर्जुन जी यानी पांडव अगर जीत जाते हैं युद्ध को तो सभी मारे जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। तो उनका ये जो जीतने का फायदा क्या है? उनके यश को, उनके समृद्धि को तो कोई देखने वाला नहीं है, तो फायदा क्या है ये युद्ध करके? ठीक है, इसी सोच पे वो इतने आत्मग्लानि में भर गए, इतने तकलीफ में आ गए कि वो रथ के यहाँ ही बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण जी को बोलिए कि प्रभु अब ये युद्ध तो हो नहीं पाएगा। तो भगवान जी अर्जुन जी को उस समय बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम श्रेष्ठ योद्धा हो, ये उम्मीद तो तुमसे हम नहीं किए थे। इस कारण इस असमय में ये मोह कैसे आया? वो भी तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुषों? नहीं नहीं नहीं, तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुषों को ये कतई शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम भगवान शंकर जी को युद्ध में खुश किए हो। भगवान शंकर जी तुम्हें बहुत सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिए हैं, तुम बहुत बड़े योद्धा हो। आखिर ये भगवान अर्जुन जी को क्यों बोल रहे थे? क्योंकि भगवान जी को पता है कि भाई इस कलयुग में हम जैसे भी युवाएं हैं जिनको कभी कभी अपने आप में अकेला महसूस हो रहा है। ठीक है, वो चाहते तो हैं किसी के साथ बात करें, फोन पे भी बात होता है, लेकिन वो हल्का महसूस नहीं कर पाते। ठीक है, तो गीता का ये जो ज्ञान भगवान जी अर्जुन जी को दिए है, ये हम सबके लिए भी मददगार रहेगा। कैसे? आप जिस जगह पे हो, जिस कंपनी पे हो, कभी आप अपने आप को देखे हो कि भाई इस कंपनी तक कौन आया है? आप खुद आए हैं। चाहे किसी का हेल्प लिए या ना लिए, आए तो आप ही हैं। प्रयास तो आपने ही किया था। तो आप में भी वो योद्धा छिपा है, लेकिन आपको बोलने वाला कोई नहीं है। जैसे हनुमान जी को जामवंत जी जब माँ सीता को ढूंढने के लिए जा रहे थे, हनुमान जी को जामवंत जी ने याद दिलाया कि हनुमान जी आप कौन हो? तब हनुमान जी भी उठ खड़े हुए। ठीक है, उसी तरह हम सब में भी एक योद्धा छिपा है। देखिए, शास्त्र की बात अगर माने तो हम सब भगवान के ही अंश है, भगवान के ही गुण स्वरूप हमारे अंदर भी है। डीएनए, ठीक है, डीएनए के बारे में तो आपको पता ही होगा, जेनेटिक के बारे में पता होगा। तो भगवान के अंश होने के नाते हमें ये अकेलापन शोभा नहीं देता। अब करे तो करे क्या? भाई तुम बताओ पहले, इतने सारा बोलने का क्या फायदा? नहीं, देखो, मैं ये बोलने की चाह रहा हूँ कि आप गीता को पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता को अब जब पढ़ते हैं ना, आप में ये जो डिमोटिवेट वाला गुण विशेष आ रहा है, ये खत्म हो जाएगा। ये जो एंजाइटी आप में आ रहा है, ये जो फ्रस्ट्रेशन में आप आ रहे हैं, ये जो टेंशन में आप आ जाते हैं, ये नहीं रहेगा। कैसे? क्योंकि जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं, देखिए, बुक को लाके पढ़ना है, पीडीएफ में नहीं। बुक खरीदिए भाई, 20 या 30 रुपए पड़ रहे हैं गीता प्रेस से, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हो, जिस माध्यम से चाहे आप खरीद सकते हैं। तो फिर इतनी कंजूसी क्यों? पहले पढ़ो तो भाई। एक समय मैं भी बहुत अकेला हो गया था, मैं फेक नहीं रहा, सच बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति विशेष ने मेरे हाथ में गीता थमाया था, मुझे सजेस्ट किए थे कि भाई तू इसे पढ़। पहले तो मैं उनका बात नहीं माना, लेकिन एक समय आया, मैं गीता पढ़ना शुरू किया। पहले तो बहुत बोरिंग लगा, सच बता रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर इज वेरी बोरिंग। ठीक है, जब पहले शुरू करते हैं, बाद में वो आपको मतलब एक एंजॉयमेंट देगा, आपको एक अंदर से ही खुशी मिलेगी। ठीक है, आपको लगेगा ही नहीं कि आपके पास कोई दोस्त ही नहीं है। अब गीता को ही दोस्त बना लो भाई। गीता आपसे बात करेगा, आप गीता से बात करेंगे, जैसे हम इंसान बात कर रहे हैं। सच बता रहा हूँ, गीता आपसे बात करेगा, लिटरली बात करेगा। लेकिन पहले आपको गीता को पढ़ना है, पहला हाथ तो आपको ही बढ़ाना है। पहले ये करके देखिए, ये दावा है मेरा, गारंटी 100% वारंटी के साथ दे रहा हूँ भाई। पहले करो, ना हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और अगर आप में और भी कुछ समस्याएं हैं, तकलीफ है, और आप चाहते हैं कि हम गीता के माध्यम से आपको बताएं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। जय जगन्नाथ।